ये हमारा है दैट इज ओपिनियन लीडर्स एंड द फ्लो ऑफ आइडिया। बताती हूँ कि हर इंडिविजुअल एक इनोवेशन को एक ही टाइम अडॉप्ट नहीं कर लेता, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली में अगर कोई एक चीज आई है, मोबाइल फोन जैसे आया या कोई न्यू फैशन आया या कोई नई चीज आई, तो वो नई चीज एक बंदा इस्तेमाल करेगा और हो सकता है दूसरा बंदा उस इनोवेशन को अडॉप्ट ना करे। तो इसलिए तमाम इंडिविजुअल्स ऑल इंडिविजुअल्स डू नॉट अडॉप्ट इनोवेशन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे तमाम इंडिविजुअल्स जो है वो इनोवेशन को अडॉप्ट इस तरह से नहीं करते, ठीक है। और तमाम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते कि वो इक्वल अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस, कि वो जितना आपको इन्फ्लुएंस अगर आपकी कोई फ्रेंड कर रही है किसी चीज को अडॉप्ट करने में, जरूरी नहीं कि वही आपकी दोस्त आपकी दूसरी क्लास फेलो को या दूसरी दोस्त को उसी तरह से इन्फ्लुएंस करे किसी चीज को अडॉप्ट करने में। और जो ओपिनियन लीडर्स हैं, ठीक है, ओपिनियन लीडर्स से क्या कहते हैं, दे हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस। ये बहुत बड़ा अपना उनका रोल होता है, लोगों को मुतासिर करते हैं किसी भी चीज को अडॉप्ट करने में, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, इट्स नॉट ओनली अबाउट एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। इनका जो डिसीजन होता है, इनका जो इन्फ्लुएंस होता है, वो रिजेक्शन ऑफ अ इनोवेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ओपिनियन लीडर से कहते हैं कि आर दोज, ठीक है, इसकी इनकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आर दोज इंडिविजुअल्स फ्रॉम हुम अदर्स सीक एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन। ओपिनियन लीडर्स, ओपिनियन कहते हैं ना राय, ठीक है। अब ओपिनियन लीडर्स वो लोग होते हैं जिनसे दूसरे लोग आके एडवाइस लेते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जैसे अगर आप कोई चीज इस्तेमाल कर रही होंगी, ठीक है, और अगर आपसे कोई ओपिनियन लेता है, आपसे आपकी कोई राय लेता है कि हमें बताएं कि ये जो चीज आप इस्तेमाल कर रही हैं ये किस तरह की चीज है, कैसी है, इसके साथ फायदे कितने हैं, इसके साथ नुकसान कितने हैं, तो ये क्या चीज आ जाती है, ये ओपिनियन लीडर्स का रोल आ जाता है, ये ओपिनियन लीडर्स हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम ओपिनियन लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें दोबारा क्या ओपिनियन लीडर्स की डेफिनेशन दी हुई है, इंडिविजुअल्स who are influential in approving or disapproving new ideas। जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, लोगों को मुतासिर कर रहे होते हैं किसी भी नई आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू थिंग, न्यू आइडियोलॉजी, किसी भी नई चीज को, या तो उसकी एक्सेप्टेंस करवाने में कि लोग उस पर राजी हो जाएं, उसको अडॉप्ट करें, उसको अप्रूव करें, उसके ऊपर अमल करना शुरू करें, या उसको छोड़ने पे भी या उसको रिजेक्ट करने में भी ओपिनियन लीडर्स का रोल होता है। ओपिनियन लीडर्स के लिए बहुत सारी टर्म्स यूज की गई हैं। कुछ टर्म कहते हैं कि जैसे ये इन्होंने डिफरेंट टर्म्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट टर्म्स दी हुई हैं, आगे इन्होंने नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे लॉइनबर्गर ने इसको कहा था की कम्युनिकेटर, मार्श ने कहा था लीडर्स, विल्किंग ने कहा था इनफॉर्मल लीडर्स, शेफर्ड ने कहा था इंफॉर्मेशन लीडर्स, एडॉप्शन लीडर्स, फैशन लीडर्स, कंजम्पशन लीडर्स, लोकल इन्फ्लुएंशियल्स, इन्फ्लुएंसर्स, टेस्ट मेकर्स, स्टाइल सीकर्स, स्पार्क प्लग्स और गेट कीपर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि ओपिनियन लीडर के लिए ही इस्तेमाल की गई हैं। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, कहते हैं कि डिफरेंट ओपिनियन के ऊपर भी कहते हैं कि कह रहे देर आर डिफरेंट, बहुत सी टर्म्स बनाई गई, ठीक है, उस वजह से, और किस वजह से, उनकी डिफरेंट ओपिनियन की वजह से, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि कुछ लीडर ऐसे हो सकते हैं ओपिनियन लीडर्स जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड ओपिनियन दे सकते हैं, जो कि फैशन से रिलेटेड ओपिनियन दे सकते हैं, आप यह इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, ठीक है। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट स्केल्स हैं या डिफरेंट एरियाज हैं जिसके अंदर डिफरेंट ओपिनियंस बताए जाते हैं। इस वजह से कहते हैं कि जो ओपिनियन लीडर्स हैं इन फैशन है, पॉलिटिक्स है, डिफरेंट ओपिनियन देते हैं, इस वजह से इनको फिर डिफरेंट ओपिनियन लीडर्स के तौर पे इनके डिफरेंट टर्म्स यूज किए, उनके आप ये समझिए कि इनके मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। फिर आगे कौन सा टॉपिक है, दैट दे आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव रोल्स फॉर अडॉप्टर्स एंड रिजेक्टर्स। अडॉप्टर्स वो है जो कि इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, रिजेक्टर्स वो है जो कि इनोवेशन को रिजेक्ट, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर ना इन्होंने इसके अंदर एक जो चीज बताई हुई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस किसी भी चीज को अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो उसको एक्टिव अडॉप्टर का है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिजेक्ट कर रहे होते हैं, वो एक्टिव रिजेक्टर है, दूसरों को भी रिजेक्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं पैसिव, पैसिव अडॉप्टर। पैसिव अडॉप्टर कौन से हैं, जैसे आपने कोई चीज अडॉप्ट कर ली लेकिन आप किसी और को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तुम भी ये अडॉप्ट करो, ठीक है। आप पैसिव हो, आपने अडॉप्ट कर ली, बस ठीक है, अपने तक महदूद रखे, किसी और को नहीं बता रहे।
पैसिव रिजेक्टर कौन सा होता है? जिसने क्या किया, किसी चीज को रिजेक्ट किया, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो आगे फिर किसी और को नहीं कह रहा कि तुम इसको अडॉप्ट करो, तुम इसको रिजेक्ट करो, तुम इसको ऐसे करो वैसे करो, बस उसने अपने आप तक महदूद रखा है, ठीक है। एक्टिव अडॉप्टर, एक्टिव रिजेक्टर आपको समझ में आ गया, ये एक्टिव और पैसिव रिजेक्टर अडॉप्टर का। एक्टिव रिजेक्टर्स की ना आप ये कह सकते हैं, अडॉप्टर्स की दो कैटेगरीज हैं, पैसिव अडॉप्टर और एक्टिव अडॉप्टर। पैसिव अडॉप्टर कौन से होंगे? जो कि किसी इनोवेशन, किसी आइडिया को अडॉप्ट करेंगे लेकिन वो किसी और को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे नहीं फैलाएंगे, ठीक है। और एक्टिव अडॉप्टर कौन से होंगे? जिन्होंने अडॉप्ट खुद भी किया है और दूसरों को भी उसके बारे में बता रहे हैं कि वो उसको अडॉप्ट करें। पैसिव रिजेक्टर कौन से होते हैं? अब रिजेक्टर की भी दो कैटेगरीज हैं, एक एक्टिव रिजेक्टर और एक पॉजिटिव रिजेक्टर। एक्टिव रिजेक्टर कौन से होंगे? जिन्होंने खुद रिजेक्ट किया है किसी भी इनोवेशन को और बाकियों को भी उसकी इसको रिजेक्ट करवा रहे हैं। पैसिव रिजेक्टर कौन से होते हैं? जो किसी इनोवेशन को उन्होंने रिजेक्ट किया है खुद, लेकिन वो दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे कि तुम लोग भी इस तरह रिजेक्ट करो। इसी चीज को, ये जो एक्टिव और पैसिव रिजेक्टर की बात है, इसको इन्होंने टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कह दिया, ठीक है। कैसे टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स है? यहाँ पे मैंने छोटा सा ये, इट्स लाइक अ टेबल, ठीक है, ये नजर आ रहा है। इसको, इस पैराग्राफ को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, टू वे क्लासिफिकेशन कर दिए। एक तो अडॉप्टर या रिजेक्टर, ठीक है, और डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, कितना वो किसी को मुतासिर करते हैं। एक मिनट मैं इसको जूम करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली नजर आए, ठीक है। अच्छा, ये है, ठीक है, एडॉप्टर और एडॉप्टर और रिजेक्टर किसके अंदर बात आई है। एक्टिव एडॉप्टर कौन से होंगे? अब यहाँ पे कैटेगरी बताई हुई है एडॉप्टर और रिजेक्टर की, और यहाँ पे कैटेगरी बताई हुई है डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्टिव एडॉप्टर कौन से होंगे? जिन्होंने खुद एडॉप्ट किया और लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉजिटिवली मतलब लोगों को बता रहे हैं उस कम्युनिकेट, उस इनोवेशन के बारे में, और उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो उस इनोवेशन को अडॉप्ट करें, ठीक है। एक्टिव रिजेक्टर कौन से होंगे? जो कि किसी इनोवेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको नहीं अपना रहे, उसको अपनी जिंदगी में नहीं शामिल किया, और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं कि वो उस जो इनोवेशन है उसको क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। इसी तरह से पैसिव अडॉप्टर कौन से हैं? जिन्होंने किसी चीज को अडॉप्ट किया है लेकिन क्या कर रहे हैं, दे डू नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये कोशिश नहीं करते किसी दूसरे को मुतासिर करने की, कि वो जो है वो किसी को मतलब वो किसी को कहते नहीं है कि आप इस चीज को अडॉप्ट करें, ये चीज अच्छी है, ये चीज इस तरह से है। तो दे आर पैसिव, जो चीज रख ली, अडॉप्ट कर ली, उसको अपने तक महदूद रखते हैं, आगे उसको कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। फिर क्या है, पैसिव रिजेक्टर। पैसिव रिजेक्टर कौन से? जिन्होंने रिजेक्ट कर लिया, ठीक है, और लोगों को दे डू नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस, ये कोशिश नहीं करते कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इस कैटेगरी के अंदर एक्टिव अडॉप्टर, एक्टिव रिजेक्टर, पैसिव अडॉप्टर, पैसिव रिजेक्टर के अंदर ओपिनियन लीडर्स कौन से होंगे? इन चारों में से कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि ओपिनियन लीडर कहलाएंगे? ये चारों में से कौन से ओपिनियन लीडर की कैटेगरी में आएंगे? जी, एक्टिव अडॉप्टर्स और एक्टिव रिजेक्टर्स। जी, ठीक है, गुड, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना लोगों को। अब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, इसी वजह से इनको हम क्या कहेंगे कि ये ओपिनियन लीडर्स की कैटेगरी में आते हैं, कि जब वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे पॉजिटिवली और नेगेटिवली किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट या रिजेक्ट करने में। फिर आगे हमने इसके अंदर बात बताएंगे चेंज एजेंट्स, ठीक है। चेंज एजेंट्स क्या होते हैं? जो कि अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं जो चेंज लाने की। देखो, एजेंट कहते हैं ना कि जो जरिया है, ठीक है, जो उसको उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो चेंज एजेंट वो लोग होंगे जो कि उसके अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चेंज एजेंट सीकिंग टू डिफ्यूज एन इनोवेशन, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं कि किसी इनोवेशन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, जो एक्टिव रिजेक्टर है ना, जिन्होंने खुद रिजेक्ट किया और लोगों को भी रिजेक्ट करवा रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इन एक्टिव रिजेक्टर्स की वजह से, जिन्होंने क्योंकि अगर ये एक देखिए, एक वो लोग होते हैं जो कि आपको बता रहे हैं,
ठीक है, कि हाँ ठीक है इसको अडॉप्ट करें। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा है जो जिसने खुद भी रिजेक्ट किया है और लोगों को भी मना कर रहा है कि आपने रिजेक्ट नहीं करना, तो वो तो गलत अपना रोल प्ले कर रहा है ना। वो तो अपना गलत आप ये कह सकते हो कि प्ले कर रहा है इन द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो इसको इस तरह के बंदों को जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी इनोवेशन को रिजेक्ट करने में, इन लोगों को कौन देख रहा होता है? चेंज एजेंट्स कोशिश करते हैं कि इनका जो ये बिहेवियर है इसको हम तब्दील करें। दे ट्राई टू न्यूट्रलाइज द एक्टिव रिजेक्टर्स। ठीक है, एक्टिव रिजेक्टर्स जो है उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं इनके कि और अपनी सारी की सारी जो मेहनत है कोशिश है वो इन एक्टिव रिजेक्टर्स के ऊपर लगाते हैं। एक्टिव रिजेक्टर्स कह रहे हैं जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि एक्टिव रिजेक्टर्स में ऑल्सो भी ओपिनियन लीडर्स। जो एक्टिव रिजेक्टर होते हैं वो ओपिनियन लीडर हो सकते हैं क्योंकि एक तो वो खुद भी रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक्टिव है और बाकियों को भी रिजेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को जो इनोवेशन है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि आप उसको अडॉप्ट ना करें। ठीक है, तो एक्टिव रिजेक्टर्स कैन बी द ओपिनियन लीडर्स। क्यों? क्योंकि वो लोगों की ओपिनियन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो लोगों की मर्जी के अंदर अपना उनका हाथ है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उनको मुतासिर कर रही हैं किसी भी चीज को, इनोवेशन को रिजेक्ट करने में। दिस इज अ न्यू थिंग। ये क्या कहते हैं? द टू स्टेप फ्लो ऑफ इनोवेशन। ठीक है, जो इनोवेशन है उसका टू स्टेप फ्लो होता है। ठीक है, अब टू स्टेप फ्लो किस तरह से होता है यहाँ पे उन्होंने बात कही हुई है। ये उन्होंने डॉक्टर्स की बताई हुई एग्जाम्पल। ठीक है, ये डॉक्टर है, ये वाला ये ओपिनियन लीडर है, ये सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है उस दवाई की अडॉप्शन के अंदर, जो पीछे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, जो टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है, इसको कहते हैं ये लोग टू स्टेप फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, टू स्टेप फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जिसके अंदर ये कहते हैं कि जो आइडियाज हैं, आइडियाज क्या होते हैं कि आइडिया पहले किसकी तरफ जा रहे हैं? रेडियो, प्रिंट या मीडिया से पहले ओपिनियन लीडर्स के पास आइडियाज जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इट हैपेंस के जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो ज्यादातर एडॉप्टर्स ऑफ इनोवेशन भी होते हैं। ठीक है, तो क्या करें कि जो आइडिया से करते हैं दे ऑफन फ्लो फ्रॉम रेडियो एंड प्रिंट टू ओपिनियन लीडर्स। के आइडिया से करते हैं, फ्लो करते हैं रेडियो और प्रिंट से किसकी तरफ? ओपिनियन लीडर्स की तरफ। पहले आइडिया जाता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ओपिनियन लीडर्स की तरफ जाता है, और फिर ओपिनियन लीडर से किसकी तरफ चला जाता है? ये आइडिया पॉपुलेशन के दरमियान में चला जाता है। ठीक है, लेस एक्टिव सेक्शंस। लेस एक्टिव सेक्शंस कौन से होते हैं? जो कि इतना एक्टिव नहीं है और उस इनोवेशन को क्या कर रहे हैं, वो अडॉप्ट इस तरह से नहीं कर रहे, या उनका इस इनोवेशन की तरफ जो बिहेवियर वो इतना ज्यादा उस तरह से अच्छा नहीं है कि वो उसको अडॉप्ट करें। इसलिए इसको क्या कहते हैं? टू स्टेप फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, इसी को साइड पे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, जैसे एक चार्ट की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। ठीक है, कि जो इनोवेशन है, जो इनोवेशन है वो पहले किसी चैनल के थ्रू, वाया रेलिवेंट चैनल, किसी खास चैनल के थ्रू वो इनोवेशन किसकी तरफ जाएगी? वो इनोवेशन पहले ओपिनियन लीडर्स की तरफ जाएगी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं दैट कैन बी द रोल ऑफ, यू कैन से कि मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, रेडियो है, टेलीविजन है, उनके जरिए इनोवेशन किस तक पहुंचेगी? ओपिनियन लीडर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, वो आइडिया पहुंचेगा, वो बात पहुंचेगी। ठीक है, फिर पर्सनल जो ओपिनियन लीडर्स हैं वो क्या करेंगे? वो अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू, वो डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करेंगे? अब फिर वो जो ये जो इनोवेशन थी जो उन तक पहुंची है वो क्या करेंगे? वो फिर फॉलोअर तक वो चीज पहुंचाएंगे। ठीक है, क्या होगा कि इनोवेशन पहले किसी रेलिवेंट चैनल के थ्रू, दैट चैनल कैन बी अ सोर्स ऑफ मीडिया। ठीक है, वो मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन या जो इनोवेशन है पहले कहाँ तक पहुंचेगी? पहले ओपिनियन लीडर के पास पहुंचेगी। ओपिनियन लीडर फिर अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन, अपनी जाति उनके साथ जो ताल्लुक होगा लोगों के साथ, उस जाति ताल्लुक के जरिए क्या करेंगे? वो इनोवेशन फॉलोअर तक क्या करेंगे? पहुंचाएंगे। ठीक है, इसी चीज को उन्होंने क्या कहा? दो स्टेप्स में डिवाइड कर दी। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है? सोर्स टू ओपिनियन लीडर्स। ठीक है, कि ये सोर्स है, ये क्या था? पहला स्टेप ये आप कह सकते हो। ठीक है, कि रेलिवेंट चैनल क्या है? कोई सोर्स है, कोई जरिया है, और जरिया क्या है? टीवी हो सकता है, मीडिया हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। तो क्या हुआ? पहले किसी जरिए से ये इनोवेशन ओपिनियन लीडर तक पहुंची।
सोर्स टू ओपिनियन लीडर क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हुई। फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में ओपिनियन लीडर फिर आगे क्या करेंगे, इन फॉलोअर तक लेके जाएंगे, उस उनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो बढ़ता जाएगा। फर्स्ट स्टेप में वो लोग ओपिनियन लीडर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, न्यू ओपिनियन लीडर तक इनोवेशन पहुंचेगी, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ओपिनियन लीडर से इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी टू द फॉलोअर्स, ठीक है। ओपिनियन लीडर से किसकी तरफ आएगी, फॉलोअर्स की तरफ आएगी। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस है वो फैलता गया है। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि ये जो टू स्टेप फ्लो ऑफ हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये जो टू स्टेप हाइपोथेसिस हमने बात की है कि जिसके अंदर उन्होंने ये किया है कि पहले किसी इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन पहले इनोवेशन ओपिनियन लीडर्स तक पहुंचेगी और ओपिनियन लीडर्स फिर अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस से वो इनोवेशन आगे लोगों तक पहुंचाएगी, ठीक है। ये टू स्टेप हाइपोथेसिस है। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की है, ठीक है। क्या कह रही है कि जरूरी नहीं है कि जो क्या कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन सोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन सोर्सेज क्या है, मीडिया, टेलीविजन, सोशल मीडिया, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, के कम्युनिकेशन सोर्सेज हैं। आप कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन सोर्सेज है इनकी इंपॉर्टेंस बहुत मुख्तलिफ है मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर। जब हम शुरू में पढ़ रहे थे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, तो उसमें ने क्या कहा था कि कहीं कहीं ये जो कम्युनिकेशन सोर्सेज है ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, मैस मीडिया कहीं पे इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस स्टेज पे, मैस मीडिया कहीं पे इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूएशन स्टेज पे। इसलिए इसकी कोई स्टेज डिफाइन नहीं है कि जो मैस मीडिया होगा वो किस स्टेज पे हम पर्टिकुलरली उसके साथ अटैच करें, ठीक है। तो किसी भी स्टेज पे मैस मीडिया की इंपॉर्टेंस पढ़ सकती है, अवेयरनेस स्टेज पे भी पढ़ सकती है, इवेल्युएशन स्टेज पे भी पढ़ सकती है, ठीक है। तो ये एक क्रिटिसिज्म था। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है, एक मिनट, अच्छा, दूसरा क्रिटिसिज्म ये क्या कह रहे हैं कि ये जो ओपिनियन लीडर्स हैं, ठीक है, उनके ये लोग भी मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। जो ओपिनियन लीडरशिप का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। कहीं पे कुछ लोगों वो सिर्फ एडवाइस ले रहे होते हैं, कहीं पे वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये जो ओपिनियन लीडर होता है, ये ओपिनियन लीडर किसी एक बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। दिस इज सेकंड क्रिटिसिज्म, जिसमें ये लोग ये कहते हैं कि ओपिनियन लीडरशिप का क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है। ऐसे कैसे डिफरेंट है, इस तरह से मुख्तलिफ है कि कहीं कहीं जो ओपिनियन लीडर है वो सिर्फ एक बंदे को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस ओनली वन पर्सन। और कहीं कहीं जो ओपिनियन लीडर है वो क्या करेगा, वो आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे इन्फ्लुएंस 5 और मोर। अगर जैसे आप ये कहते हैं कि आप अपनी किसी सिर्फ एक दोस्त को इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो दूसरी चीज हो जाएगी, और हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी क्लास को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, दूसरी चीज हो जाएगी। तो ये ओपिनियन लीडरशिप का क्राइटेरिया क्या हो गया, मुख्तलिफ हो गया। तो ये दिस इज द सेकंड क्रिटिसिज्म। और इसमें ये कहते हैं कि हमें जरूरी है कि हम एक स्टैंडर्ड बना लें, हम एक लेवल बना लें, हम एक क्राइटेरिया बना लें कि ओपिनियन लीडरशिप कौन होगा, ओपिनियन लीडर कौन होगा जो कि एक बंदे को इन्फ्लुएंस कर रहा है या 5 बंदों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर वो 100 बंदों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस वजह से उसको ओपिनियन लीडर कहेंगे। तो देर इज द क्रिटिसिज्म इज दैट देर इज नो एनी स्पेसिफिकेशन दैट हु विल बी द ओपिनियन लीडर, ठीक है, या कि ओपिनियन लीडरशिप की का क्राइटेरिया क्या है, क्या है वो, तो कोई देर इज नो एनी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। अच्छा, फिर इसमें क्या कहते हैं कि हमें क्या चीज देखने की जरूरत है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट। इस सारे चीज के अंदर हमें क्या चीज देखने की जरूरत है कि मल्टी स्टेप हमें देखनी चाहिए, ठीक है, हमें स्टेप्स मुख्तलिफ देखने चाहिए। हो सकता है कि जो इनोवेशन है वो एक ओपिनियन लीडर से दूसरे ओपिनियन लीडर तक पहुंचे और फिर वो ओपिनियन लीडर उस इनोवेशन को ऑडियंस तक लेके जाए। जैसे आपने कोई चीज अडॉप्ट की, ठीक है, आपने कोई चीज सबसे पहले अडॉप्ट की और आपने क्या किया, वो जो इनोवेशन थी उसका जो आइडिया था अपनी एक दोस्त को बताया, ठीक है, मतलब क्लास में किसी एक फ्रेंड को बताया। अब उस फ्रेंड ने क्या किया, उस फ्रेंड ने आगे उस इनोवेशन को अपनी पूरी क्लास में फैला दिया,
ठीक है? तो क्या किया आपने एक बंदे को इन्फ्लुएंस किया था और आपके दोस्त ने पूरी क्लास को इन्फ्लुएंस किया। तो ये एक स्टेप बता रहा है मल्टी स्टेप फ्लो, ठीक है? कि मुख्तलिफ स्टेप्स में इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकती है कि एक ओपिनियन लीडर से दूसरे ओपिनियन लीडर में, दूसरे ओपिनियन लीडर से फिर किस में जा सकती है? ऑडियंस में जा सकती है, ठीक है? और क्या कहते हैं कि जो प्रोसेस है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द फर्स्ट टू स्टेप्स जो ऊपर बताई गई हैं, ठीक है? कि जो इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आसानी से इस तरह से कोई आसानी से इंफॉर्मेशन क्या नाम है किसी इंफॉर्मेशन सोर्स से ओपिनियन लीडर तक नहीं पहुंचती, ठीक है? बल्कि वो किसी बहुत मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ रास्तों से ओपिनियन लीडर तक